नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल में पहले के समय में हम कोई भी खेती करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद डालते थे और भरपूर मात्रा में डालते। उसके अलावा कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में यूरिया, डीएपी या एसएसपी फर्टिलाइजर डालते थे और गेहूं में बहुत अच्छी पैदावार मिलती थी। लेकिन आज के समय में गेहूं में दोस्तों गोबर की खाद तो डालना बिल्कुल ही किसान भाई भूल गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या डालते हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं। जैसे कि भर भर के बैग डालते हैं, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, लेकिन फिर भी पैदावार घट रही है या कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। आज दोस्तों जो गेहूं की फसल में समस्याएं आ रही हैं, पीलापन की समस्या है, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रहा है, आप भर भर के फर्टिलाइजर डाल रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है गेहूं में। तो ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग से। जब भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर मेंटेन होता है, फिर चाहे ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन अपटेक कर लेते हैं पौधे या फसलें। लेकिन रासायनिक फर्टिलाइजर अपटेक करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है और अगर ज़्यादा ठंड है या गर्मी है तो न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं हो पाता है और इसी रीजन से गेहूं की फसल में समस्याएं देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर बताना चाहूँगी। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, पहले के समय में अक्टूबर में अगेती बिजाई होती थी चने की फसल की। उस समय अक्टूबर में ही इतनी ठंड पड़ने लग जाती थी कि सुबह सुबह ही अलाव ताप करके और हाथ सेकने होते थे जब बिजाई करने जाते थे हमारे बुजुर्ग। तो लेकिन आज के समय में ठंड पड़ती नहीं है। दिसंबर जनवरी में जा कर के थोड़ा बहुत पाला पड़ता है, थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है और फिर वापस से वही गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं आने का रीज़न भी कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वायरमेंट में जो चेंजमेंट आ रहा है ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन खैर हम बात करेंगे दोस्तों कि आज गेहूं की फसल पे गेहूं में जो ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि भड़वार बहुत ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है या अभी भी पीलापन वगैरह की समस्या है। इन तीनों सिचुएशन में ही आप लंबी बालियां कैसे निकाल सकते हैं, अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं बिल्कुल ही कम खर्चे में। इसके अलावा जैसे कोई फंगस जनित रोगों का अटैक नहीं हो। लास्ट ईयर जैसे येलो रस्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आई थी, फंगस जनित रोगों का अटैक भी हो जाता है जब क्रॉप घनी होती है। तो उससे भी हम अपने फसल को कैसे बचाएंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गेहूं की फसल में अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर यानी कि नाइट्रोजन का अगर आपने ज़्यादा उपयोग किया है तो भड़वार बहुत ज़्यादा हो गई है। उस सिचुएशन में आगे चल कर के फसल पकेगी नहीं, पैदावार घट जाएगी क्योंकि फसल गिर जाती है। गिरती कैसे है ये दोस्तों, ये देखिए, नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग किया, भड़वार हो गई, ये तो भराव नहीं हुआ, यहाँ से ये खाली रह जाएगा, अंदर से अंदर रेसे नहीं बनेंगे। उसकी वजह से जैसे ही दाना भरेगा, वजन होगा तो यहाँ से गिर जाएगी और फसल प्रॉपर तरीके से पकेगी नहीं और पैदावार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घटी हुई आपको मिलेगी। तो अब उसके लिए क्या करना है, इस ग्रोथ को रोकना है हमें, वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाना है। यानी कि दाने ज़्यादा निकलने चाहिए, बालियाँ लंबी निकलनी चाहिए, उसके लिए हमें अब ग्रोथ को रोकना है। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर तो अब बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए आप कैसे पहचान करेंगे, ये देखिए, अब मैं इस लीफ को हटाती हूँ, ये देखिए बनने लग गई है। अब इसको करने के लिए कि ये दाना भराव अच्छा हो, बाली लंबी बने और ग्रोथ रुक जाए, इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो है वो है कि आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना है। और घनी क्रॉप है तो आपको एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है क्योंकि आगे चल करके फंगस जनित रोगों का अटैक भी हो सकता है क्रॉप अगर घनी होगी तो। अब पीजीआर में दोस्तों आपको बेस्ट रहेगा, हर जगह आसानी से अवेलेबल होने वाला है, वो है बासफ का लिहोसिन। उसका दोस्तों टेक्निकल कंटेंट आता है क्लोरमैक्वेट क्लोराइड 50% SL4 में। इसी का इस्तेमाल क्यों बता रही हूँ दोस्तों, पहले आपको इसका जानकारी प्रॉपर होना जरूरी है। लिहोसिन क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी क्रॉप में एंड तक ये ग्रोथ रोकेगा, कुछ समय के लिए ग्रोथ को कंट्रोल कर देगा, वेजिटेटिव ग्रोथ को कम कर देगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधे की एनर्जी बढ़ा देता है। ये लिहोसिन का कार्य होता है, इसलिए दोस्तों लिहोसिन का इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों की फसल में भी, लेकिन गेहूँ में भी इसका इस्तेमाल अभी किसान भाई करने लगे जहाँ पे ज़्यादा बढ़वार हो जाती है।
अब दोस्तों घनी क्रॉप है तो फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए हर जगह आसानी से अवेलेबल होने वाला फंगिसाइड है रोको। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो इसके साथ में ही आप रोको फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में। रोको नाम से काफ़ी फेमस है। रोको अवेलेबल नहीं हो रहा तो टेक्निकल कंटेंट आप देखिए की नाम से भी आता है। पारिजात इंडस्ट्रीज का भी अभी आने लगा है, और भी कई कंपनियों का आपके एरिया में अवेलेबल हो, तो टेक्निकल कंटेंट आप ध्यान रखिए। ये फंगिसाइड आप यूज कर लीजिए। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। लिहोसिन की डोज लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 100 लीटर पानी लग रहा है तो 100 ml लीजिए, 200 लीटर पानी लग रहा है तो 200 ml लीजिए। इस तरीके से घोल तैयार करना है। रोको फंगिसाइड का भी आपको अलग से घोल तैयार करना है। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और फिर इन दोनों का घोल एक जगह आप घोल तैयार कर लीजिए और फिर गेहूं की फसल में स्प्रे कर दीजिए। लंबे समय तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए दोस्तों ये स्प्रे आपका करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रोको अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप टैबुकेनाजोल, जो कि बायर का बोनस फंगिसाइड आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें आता है टैबुकेनाजोल 38.39% लिक्विड फॉर्म में आता है। उसकी डोज लेकिन आपको ध्यान रखना है, लिहोसिन के साथ में आधा ml पर लीटर के हिसाब से ही घोल तैयार करना है और फिर आपको स्प्रे करना है। ये तो हो गई दोस्तों फर्स्ट सिचुएशन, जब बढ़वार बहुत ज़्यादा है और घनी फसल है, बिल्कुल घास की तरह आपकी क्रॉप दिखाई दे रही है, तब आपको इस्तेमाल करना है। सेकंड है दोस्तों कि आपको नॉर्मल बढ़वार है लेकिन पैदावार अच्छी चाहिए, बालियां लंबी निकलनी चाहिए, क्रॉप बिल्कुल स्वस्थ है, उस सिचुएशन में भी आपको एक स्प्रे कर देना चाहिए। वो करना है दोस्तों NPK 05234। 52% फॉस्फोरस आता है और 34% पोटाश आता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल क्यों बता रही हूँ, वही सेम सिचुएशन नॉर्मल बढ़वार में भी हमें ये यहाँ से भराव करना है ताकि आगे चल के हमारी फसल गिरे नहीं। और फॉस्फोरस का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अब इस समय तो अंदर रेसे बन जाएंगे, जगह खाली नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपकी फसल आगे गिरेगी नहीं, प्रॉपर तरीके से पकेगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पोटाश इसलिए इस्तेमाल करना है कि रोग प्रतिरोधक फसल में क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि रोगों का अटैक नहीं हो। उसके साथ में दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, शाइनिंग अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए आपको पोटाश यूज करना है। तो बेस्ट NPK रहेगा NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर ये होता है। 1 kg 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। इसके साथ में अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये बालियां बनने लग गई हैं तो आपको बोरोन भी जरूर ले लेना है। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन ले लेना है। नॉर्मल फसल में NPK 05234 प्लस बोरोन का आपको स्प्रे करना है। और दोस्तों आपकी फसल में अभी भी अगर पीलापन है, जिंक की कमी दिखाई दे रही है, फसल हल्की है और बिल्कुल जो हरापन होना चाहिए वो नहीं है, तब आपको क्या करना है। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको अलग स्प्रे करना है। सबसे पहले तो कि हमारी फसल में हरापन प्रॉपर होना ज़रूरी है, तभी हम अच्छी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी। तो उसके लिए दोस्तों पहले भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आज भी मैं डिस्कस कर देती हूँ शॉर्ट में। आपको लेना है दोस्तों जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम की कमी गेहूं में देखने को मिलती है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट भी लेना है और मैग्नीज सल्फेट भी आपको ले लेना है। ये चारों लेने हैं 500 ग्राम। बालियां निकलने का समय हो चुका है, अब 55 से 60 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तो आपको साथ में बोरोन भी ले लेना है। बोरोन दोस्तों 100 ग्राम लेना है आपको, चाहे NPK के साथ में लो चाहे इस फॉर्मूले में आप यूज करें, गेहूँ में सफिशिएंट मात्रा होती है। और भाई दोस्तों अगर जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, इनमें से अगर आपके पास कोई जैसे चिलिटेड फॉर्म में रखी हुई है तो उसकी मात्रा आपको 100 से 120 ग्राम रख लेनी है। बाकी ये सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले ले लेने हैं और आपकी क्रॉप में स्प्रे करना है। दोस्तों पीलापन बिल्कुल नहीं रहेगा, अच्छा हरापन आएगा, अच्छी पैदावार होगी, बालियां ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा दाना भराव होगा, तो ये स्प्रे आपको कर देना है। 3 सिचुएशन दोस्तों गेहूं में बन रही हैं, हमारे पास जैसी फसलों की फ़ोटो आ रही है उस अकॉर्डिंग मैंने ये तीनों सिचुएशन पे वीडियो बनाया है। आपकी किस टाइप की समस्या आ रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आगे डिटेल वीडियो लाने की कोशिश उसी अनुसार करेंगे। आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।